Assalamu alaikum. This is my first video on YouTube. My name is Ramzan Naveed. I am a CA finalist and doing industry articles. तो इंस्टाग्राम पे रील्स मैं काफ़ी बनाता था, तो काफ़ी जो लोगों ने फोर्स किया कि एक ना वीडियो बनाएं जिसमें अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस शेयर करें और इंडस्ट्री के बारे में बताएं कि वाई इंडस्ट्री और फर्म क्यों नहीं, इंडस्ट्री क्यों। तो इसमें मैंने एक डेटा बैंक इकट्ठा किया है जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उनकी रिटेंशन पॉलिसी क्या है, उनकी रोटेशन पॉलिसी क्या है और बेनिफिट्स क्या-क्या मिल रहे होते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मैं इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा। ये सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है मार्केट में इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि वो वर्क कैसे करती हैं सीए ट्रेनीज़ के लिए, उनमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो ये सिर्फ़ उस पे एक वीडियो है। तो डिसीजन इज़ योर्स, फर्म की तरफ जाना आपने या इंडस्ट्री की तरफ जाना। लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस में जाना है और एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करनी है, वो फर्म में ही जाएँ, वो इंडस्ट्री में बिल्कुल ना आएँ। तो हम पहले इस पे डेटा बैंक पे देखेंगे कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ क्या-क्या प्रोवाइड कर रही हैं, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईवाई रैपिड के बारे में। ईवाई रैपिड एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है और ये वो इंडस्ट्री है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म की तरह। जिस तरह फर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उस तरह ये ईवाई रैपिड टाइप इंडस्ट्रीज़ भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह बीपीओ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि फर्म वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है और इसके अलावा एक्सियम भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है फर्म वाली। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं ईवाई रैपिड की। ईवाई रैपिड जो है अपनी इंडक्शन का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करता है रिजल्ट के बाद। इनका ज़्यादातर ऑफिस वर्क होता है, क्लाइंट्स इनके जो है वो गल्फ़ के ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं इनके पास और स्टाइपेंड इनका जो है वो आईकैप वाला ही है। अभी तक इन्होंने सिर्फ 2 ट्रेनीज़ इंडक्ट किए हुए हैं और फ्यूचर में ये ज़्यादा सीए ट्रेनीज़ रखने का इनका प्रोग्राम है। तो जो लोग चाहते हैं कि उसमें जाएँ तो अपनी प्रिपरेशन कर लें। बाकी इसमें 3 टेस्ट होते हैं और 2 इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है इसमें। फिर बात करते हैं एक्सियम की। एक्सियम में भी ज़्यादातर क्लाइंट यूके, यूएस, आयरलैंड, कनाडा इनके क्लाइंट होते हैं। अच्छा, इनमें काम कैसे हो रहा था? इनमें इनका बैक ऑफ़िस जो होता है वो पाकिस्तान में होता है, तो वो डिफरेंट जो उनके फ़ॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उसको पाकिस्तान में बैठ के डील कर रहे होते हैं। और इसमें जो एक सीए ट्रेनी होता है वो एक पूरा क्लाइंट डील कर रहा होता है। पूरे क्लाइंट के साथ सारे मामलात वो जो है ना वो हैंडल कर रहा होता है। और इसी तरह बीपीओ भी इसी तरह की इंडस्ट्रीज़ में आती है। और स्टाइपेंड भी ये आईकैप वाला ही देते हैं, एक्सियम और बीपीओ। ईवाई रैपिड का स्टाइपेंड भी आईकैप वाला ही है। ये कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं देते क्योंकि ये फर्म वाला काम ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हाँ, मेडिकल अलाउंसेस कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो देती हैं। जिस तरह एक्सियम जो है, ये स्टार्टिंग 3 महीने जो है वो 25,000 देती है और उसके बाद जो है वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट जो है वो लगते जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, लाहौर में है इसका इनका ऑफ़िस, तो अगर किसी को अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो लाज़मी जॉइन करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बीपीओ की। बीपीओ 27,000 स्टाइपेंड देता है इनिशियली। मतलब इनके स्टाइपेंड की ये पॉलिसी है कि आईकैप प्लस 20%, जितना स्टाइपेंड आईकैप का होगा और जितने भी आपके पेपर पास हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आईकैप का जितना स्टाइपेंड होगा, उस पे 20% जो होगा वो एडिशनल अमाउंट जो है वो बीपीओ पे करेगा। और इनमें ऑडिट, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वगैरह की सर्विसेज़ डिफरेंट क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। डिफरेंट जो फर्म्स होती हैं वो भी अपना काम जो है वो इस इंडस्ट्री को आउटसोर्स करती हैं। तो इसमें जो है इनके पार्टनर्स काफ़ी ईवाई वाले हैं। ईवाई का माहौल सारा वहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, एनवायरनमेंट भी सारा ईवाई वाला, प्रोफेशनल बिग 4 का एनवायरनमेंट आपको बीपीओ में मिलता है। अब बात करते हैं फातिमा की। फातिमा फर्टिलाइज़र भी बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है और हर बार तकरीबन काफ़ी 3-4 सीए ट्रेनीज़ जो है वो ये लोग रखते हैं और इनमें भी रोटेशन पॉलिसी होती है। रोटेशन पॉलिसी इस तरह वर्क करती है इनकी कि पहले साल आपकी कोई रोटेशन नहीं होगी, उसके बाद 6-6 माह की जो है वो रोटेशन आपको मिलती रहेगी। फिर उसके बाद इनके ना बिज़नेस ऑपरेशंस का जो है वो उस डिपार्टमेंट में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे बिज़नेस ऑपरेशंस में सप्लाई चेन, ऑपरेशन मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं वहाँ। तो जो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है वहाँ पे। तो इसमें यही है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में फाइनेंस होता है, इंटरनल ऑडिट होता है और ये बिज़नेस ऑपरेशंस वगैरह यही चीज़ें रन कर रही होती हैं। बाकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें सीए ट्रेनीज़ जाते हैं और वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो उनकी भी अभी आगे जाके बात करते हैं। और फातिमा जो है वो स्टाइपेंड दे रहा था 45 के, आपको स्टार्टिंग स्टाइपेंड देता है और 3 पेपर पास होने पे 60, 4 पेपर पास होने पे 70 और जब सारे पेपर आपके पास हो जाते हैं तो ये 100 के आपको दे रहा होता है। इंडस्ट्री जो भी होगी ना वो आईकैप की गाइडलाइन को लाज़मी जो है वो फ़ॉलो करते हैं। आईकैप के रूल्स एंड रेगुलेशन लाज़मी फ़ॉलो करेंगे वो। तो इसमें जो है वो पेपर जो एग्ज़ाम लीव्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू आईकैप 130 मिलती हैं आपको। लेकिन 10 एनुअल सिक लीव्स और 10 एनुअल कैजुअल लीव्स आपको फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ये एडिशनल बेनिफिट है सीए ट्रेनीज़ के लिए। अब बात करते हैं पीटीसीएल की। पीटीसीएल जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है
इनमें कुछ कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ नॉन कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनके कोर डिपार्टमेंट्स में फाइनेंस होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट बेस्ट है पीटीसीएल का, पाकिस्तान में बेस्ट इंटरनल ऑडिट्स में पीटीसीएल का ऑडिट आता है। तो इसमें जो है नॉन कोर डिपार्टमेंट्स में भी जाते हैं आप, 3-3 महीने के वक्फे से वहाँ पे आपकी रोटेशन होती है। कोर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें 6 महीने, साल, 1.5 साल इस तरह से रोटेशन का प्रोग्राम होता है। और इनमें एग्जाम लीव्स एज पर आईकैप ही होती हैं। स्टाइपेंड इनका फर्स्ट ईयर में 35 होता है, सेकंड ईयर में 45 और थर्ड ईयर में 55 स्टाइपेंड इनका पीटीसीएल आपको देता है। और ये इनकी जो जो इंडक्शन हो रही होती है वो रिजल्ट से पहले होती है, कैप के रिजल्ट से पहले इनकी इंडक्शन होती है। तो अब बात करते हैं यूनिलीवर की। यूनिलीवर जो है वो स्टाइपेंड 50,000 दे रहा होता है। बड़ी अच्छी एक इंडस्ट्री है यूनिलीवर, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो यहाँ तो जिसको आर्टिकल्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको लाजमी अवेल करनी चाहिए। यूनिलीवर में जो है वो बी रोटेशन का प्रोग्राम होता है। इसमें फाइनेंस में आप जाते हैं, इंटरनल ऑडिट में जाते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस और इसी तरह के और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें आपको सीखने का मौका मिलता है। एक इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज का जो इन्वायरमेंट एक्सपोजर है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इनकी भी जो लीव्स होती हैं एज पर आईकैप मिलती हैं और 50,000 स्टाइपेंड इनका इनिशियल होता है। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हैं और आउट ऑफ द सिटी हैं तो फिर आपको 75,000 जो है वो यूनिलीवर स्टाइपेंड दे रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं एसएनजीपीएल की। एसएनजीपीएल जो है इनिशियल स्टाइपेंड 40 के देता है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट और फाइनेंस, सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास जहाँ पे रोटेशन होती है। और इनकी रिटेंशन पॉलिसी कोई नहीं है, मतलब ये आपको रिटेन नहीं करेंगे आर्टिकल्स। और जिन इंडस्ट्रीज़ की हमने बात की है ना वो आपको जो है वो रिटेन भी करते हैं। मतलब अगर परफॉर्मेंस बेस्ड रिटेंशन होती है वहाँ पे, या फिर वैकेंसी कोई है तो वो फिर आपको प्रेफर करेंगे, बाहर से बंदा नहीं लाएंगे, वो आपको ही रिटेन कर लेंगे वहाँ पे। फिर आपकी मर्जी होगी एज पर योर डिस्क्रिप्शन, अगर आप वहाँ पे रिटेन होना चाहते हैं तो हो जाए, नहीं तो आप मार्केट में जाकर बेहतर अपॉर्चुनिटी भी तलाश कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आईकैप के साथ रजिस्टर हुई है जिनमें निशात, सफ़ायर, गुल अहमद और ये फजल क्लॉथ्स वगैरह आते हैं। इनका जो स्टाइपेंड होता है वो भी तकरीबन 35 से 40 के करीब होता है और मिनिमम वेज से कम नहीं होगा। गवर्नमेंट ने जितनी मिनिमम वेज डिसाइड की हुई है ये उससे ऊपर ही इनका स्टाइपेंड होता है। फिर इनमें भी रोटेशन पॉलिसी होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर बिजनेस ऑपरेशंस में जाते हैं आप, और फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट तो मस्ट है ना, उसमें तो लाजमी जाते हैं। 6-6 महीने के गैप से इनमें रोटेशन होती है। उसके अलावा टेक्सटाइल में आपका फ्यूचर होगा सारा, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप अगर आप जाना चाहते हैं तो ये फिर ये बेस्ट इंडस्ट्री है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आप मूव कर सकते हैं। इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़, सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मार्केट में कम नहीं होती। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। मैं भी फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ, मैं अलाइड बैंक में अपने आर्टिकल्स कर रहा हूँ। और इसी तरह हमारे पास 3 बैंक्स हैं मेरी नज़र में जो कि आर्टिकल्स करवा रहे हैं। एक यू बैंक है, एक नेशनल बैंक है और एक है अलाइड। मैं पहले नेशनल बैंक कराची में गया था, मेरी वहाँ पे इंडक्शन हुई थी। 3 महीने मैंने नेशनल बैंक में गुजारे। उसके बाद मेरा होम टाउन लाहौर में था, फिर मैं लाहौर वापस आ गया और अलाइड बैंक में मुझे मेरी इंडक्शन हो गई थी। तो अब मैं अलाइड से अपने आर्टिकल्स कर रहा हूँ। तो मेरा फाइनेंशियल सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें ये होता है कि इसमें डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में ना। इसमें आपको सबसे पहले फाइनेंस में आपके 12 से 15 महीने गुजरते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑडिट में 10 से 12 महीने। फिर जो है आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में, इस तरह से जो है वो आपको घुमाया फिराया जाता है। फिर फाइनेंस में रहते हुए ना, अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जिनकी हमने बात की है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ जो आईकैप के साथ रजिस्टर हुई है, उनमें फाइनेंस में ये होता है कि फाइनेंस में भी डिफरेंट यूनिट्स बने होते हैं। टैक्सेशन का यूनिट होता है, बजटिंग का यूनिट होता है, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का यूनिट होता है, स्टेट बैंक रिपोर्टिंग होती है उनमें फाइनेंशियल सेक्टर में, और स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग होती है, इन्वेस्टमेंट रिलेशन के डिपार्टमेंट होते हैं। तो इस तरह से ना काम डिवाइड किया होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनमें भी आप काफ़ी जो है वो घूमते हैं। मतलब बहुत वैरायटी है आपके पास इसमें। इंडस्ट्री में जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर 3-3 महीने, 4-4 महीने के गैप से आपको काफ़ी मिलता था। तो आपको मतलब 3.5 साल बाद आप इतने जो है वो प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे कि आपको उस इंडस्ट्री की छोटी से छोटी मालूमात भी पता होगी, और काफ़ी हद तक जो है ना आप उस इंडस्ट्री के बारे में सीख गए होंगे कि इनके बिजनेस ऑपरेशंस क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनमें जो है मैकेनिज्म। तो इन डिपार्टमेंट सारे बैंकिंग में जो मैंने अभी बताया आपको वही हैं। उसके अलावा नेशनल बैंक जो है वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे जो है वो स्टेट बैंक नहीं होता वहाँ पे नेशनल बैंक उसकी जगह पे काम करता है। अब नेशनल बैंक बेनिफिट्स ये देता है कि 40,000 इनका स्टाइपेंड होता है, और इनमें जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो आईकैप की जितनी फ़ीस होती है ना वो ये रीइंबर्स कर देते हैं। जिनमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो आपकी बुक फ़ीस होती है वो, स्टडी मटेरियल जितना भी आप परचेज़ करते हैं आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है पेपर फ़ीस आपकी रीइंबर्स हो जाती है यहाँ पे। तो नेशनल बैंक भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनको मौका मिले ज़रूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं अलाइड बैंक की। तो अलाइड बैंक का प्रोग्राम भी इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि 6 महीने के 6 डिपार्टमेंट्स जो है वो आप डिफरेंट तरह के घूमते हैं, जिनमें फाइनेंस आता है, इंटरनल ऑडिट आता है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट आता है,
फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग आती है, और इसके अलावा मतलब बैंकिंग सर्विसेज ग्रुप्स होता है, यहाँ पे भी जाते हैं आप। तो इनमें भी आपकी मतलब 12 महीने फाइनेंस में, 10 महीने ऑडिट में, फिर 3-3, 4-4 महीने बाकी डिपार्टमेंट्स में अभी आपके जो है ना वो लगते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अलाइड बैंक प्रोवाइड करता है, और भी बहुत प्रिविलेजेस यहाँ पे सीए ट्रेनिंग्स के लिए मौजूद हैं। किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए जहाँ पे रोटेशन आपको मिलती हो। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रोटेट 4-5 तरह के डिपार्टमेंट्स में अगर आपको रोटेशन मिल रही है तो आपको उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और उस इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल माहौल हो, जो कि आपको ट्रेनिंग में और ग्रूमिंग में आपकी हेल्प करे। और फिर किसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए जहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी हो, जो मतलब आपको रिटेन करने की ख्वाहिश भी रखते हो। और उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए जहाँ जिसमें आर्टिकल्स करने के बाद आपके पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। सेम उसी तरह की इंडस्ट्री, मतलब मार्केट का एक बड़ा जंक होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंडस्ट्री है तो पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंडस्ट्री पाई जाती है। आप कहीं भी जाकर जो है वो अपनी जो है वो जॉब कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब देखिए, इंडस्ट्री में आने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखें, स्टाइपेंड आपकी लीस्ट प्रेफरेंस में होना चाहिए। स्टाइपेंड की वजह से बिल्कुल भी आप इंडस्ट्री में ना आए। अगर आपको इंडस्ट्रीज़ का मतलब किसी इंडस्ट्री में जाने का, कॉर्पोरेट कल्चर देखने का पैशन है और आप माइंडसेट डिफरेंट है, तो फिर आप इसको ज्वाइन करें। स्टाइपेंड शुड नॉट बी अ फैक्टर टू जॉइन इंडस्ट्री। अब हमारे जो अलाइड बैंक में जहाँ से मैं आर्टिकल्स कर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स हैं जो पीडब्ल्यूसी छोड़ के आए हैं, जो केपीएमजी छोड़ के आए हैं, जो बीडीओ छोड़ के आए हैं, स्क्री टावर छोड़ के आए हैं। तो और उनसे जब रीज़न पूछा गया, जब मैंने उनसे रीज़न पूछा कि भाई क्यों छोड़ी तुम लोगों ने, तो वो ये कहते हैं कि यार हमने प्रैक्टिस में नहीं जाना था, हमें तो है कॉर्पोरेट कल्चर देखना था, और हमें पेपर पास करने के लिए एक्सेस टाइम चाहिए था, तो फिर हमने जो है वो मतलब उसको छोड़ा, फर्म को छोड़ दिया, और जितनी भी अच्छी फर्म थी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका माइंडसेट क्लियर है कि हमने जो है जाना ही आगे इंडस्ट्री में। तो फिर वो लोग हेजिटेट नहीं करते। अब हमारे बैच का एक स्टूडेंट है, वो भी बीडीओ छोड़ के जो है वो भी 3 महीने बीडीओ पे लगा के फिर रिज़ाइन करके यहाँ पे आया। और उसका भी आने का मेन रीज़न यही था कि मैंने जो है पेपर पास करने हैं, और पेपर की तैयारी के लिए फॉर्म में टाइम नहीं मिलता, जिस वजह से मैं जो है इंडस्ट्री में आया हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा कि फॉर्म छोड़ के मतलब आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपके गोल्स क्लियर हैं और आपको पता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए मसला ही नहीं है। ये डिसीजन आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं है कि आपने कहाँ जाना है। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, तो फिर एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपने प्रैक्टिस में जाना है, तो फर्म से तो अच्छा तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते, तो फिर आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं। इंडस्ट्री का में आने के बाद आप जो है वो मतलब फिर दोबारा कभी ऑडिट में, एक्सटर्नल में नहीं जा सकते। इंटरनल ऑडिट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे फर्म्स वगैरह में जा सकते हैं आप। तो लेकिन इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट में नहीं जा सकते आप। इन चीज़ों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, उनका स्टाइपेंड रेट बताया, उनकी रिटेंशन पॉलिसी, उनकी रोटेशन पॉलिसी बताई, और उसमें जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के जो जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब इंडस्ट्रीज़ में डिपार्टमेंट्स यही होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो इसी तरह से इनका प्रोग्राम सारा डिज़ाइन किया जाता है। तो फिर उसके बाद अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी हो, तो वहाँ पे फिर आपको रिटेन भी कर लिया जाता है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि आप इसके बाद बाहर मूव नहीं कर सकते। आप ज़रूर बाहर मूव कर सकते हैं, अब्रॉड मूव कर सकते हैं। जिस इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पे लोकल पाकिस्तान में हैं, तो उसी तरह की इंडस्ट्रीज़ बाहर भी तो ऑपरेट कर रही होती है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है, सीए के लिए तो बिल्कुल नहीं है। स्कोप अपना इंसान खुद बनाता है। आप एक डिसीजन लें, फिर उस पे कायम रहें। तो ठीक है, फिर ज़्यादा चाहूँगा, अगर आपका कोई और सवाल है या फिर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी वीडियो मिले आपको, तो फिर आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे जो है वीडियो मैं इसको ज़रूर कंसीडर करूँगा और उस पे वीडियो बनाऊँगा उस पे।